ना खोए का इस्तेमाल किया और ना दूध का, फिर भी मज़ेदार बर्फ़ी बना डाली। जी हाँ दोस्तों, इतनी सॉफ्ट बर्फ़ी के मुंह में रखते ही घुल जाए। तो वीडियो को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हंसते मुस्कुराते सदा सलामत रहें। मैं हूँ महरीन और वेलकम करती हूँ आप सबको महरीन तड़का में। आज बन रही है बहुत कम बजट में मज़ेदार हलवाई स्टाइल बर्फ़ी, जो आप किसी के आगे भी रखेंगे तो वो पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने बर्फ़ी बिना दूध और खोए के बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और महरीन तड़का को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन एक पतीली में आधा कप पानी और 1 कप चीनी। इन दोनों को हमने मिक्स करना है, चूल्हे पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और अच्छे से हमने इसको पकाते जाना है। विस्क चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर ये पकती रहेगी। ये हमारी बन रही है चाशनी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुकी है और ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो एक पतीली को हम चूल्हे पे रखेंगे और उसमें आधा कप के करीब घी ऐड करेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है और इसमें 1 कप के करीब मैदा शामिल करेंगे। और मैदा है इस बर्फ़ी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हम इसमें 2 कुटी हुई सफ़ेद इलायची शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद भी हमने मुस्तकिल भूनते रहना है, लेकिन हमने इसका ख़ास ख्याल ये रखना है कि बस हमने सिर्फ मैदे का कच्चापन दूर करना है। इसके कलर को हमने ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि बर्फ़ी का कलर वाइट होता है तो हमने भी इसके कलर को वाइट ही रहने देना है। और जब अच्छे से इसमें खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें शामिल करना है आधा कप के करीब खुश्क दूध। और ये दूध बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस दूध के बगैर भी ये बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से जायके को हमने ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल कर दिया है, खुश्क दूध। तो हमारा ये मैदा जो है अच्छे से भुन चुका है और उसमें दूध भी मैंने ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसमें चाशनी ऐड कर दी है, जो हमने तैयार की थी शुरू में। 1 तार की चाशनी वो हमने इसमें आहिस्तगी से ऐड करते जाना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते जाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स बाकी ना रहे। बर्फ़ी का बैटर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए था। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक केक का मोल्ड ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया था और थोड़े से कटे हुए बादाम मैं इस पर फैला लूँगी, बहुत अच्छे से दिखेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। और इस पर मैं बर्फ़ी का बैटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं आधा बर्फ़ी का बैटर ऐड कर रही हूँ इस सांचे में और इसको अच्छे से फैला लूँगी। और आधे बैटर का हमने क्या करना है वो आगे चल के आप वीडियो में देखिएगा। बर्फ़ी अच्छे से फैल चुकी है सांचे में। अब हम इसको मज़ीद सेट करने के लिए 1 से 2 बार टैप करेंगे और बाकी के आधे सिरप में मैं चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप कोको पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, या आपके पास अगर नहीं है या आपको पसंद नहीं है चॉकलेट फ्लेवर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही आप एक ही फ्लेवर की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 फ्लेवर की बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इसकी चॉकलेट फ्लेवर वाली बर्फ़ी भी हम इस पर पूरे पैन में इसके ऊपर फैला लेंगे और उसके ऊपर भी हम बादाम स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसके बाद हमने ठंडा होने से पहले एक काम ये कर लेना है कि छुरी की मदद से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये कटने में मुश्किल हो जाती है और फिर इजीली कट नहीं सकती। बर्फ़ी को निकाल लेंगे छुरी की मदद से। हमने इसकी साइड्स को अलग कर लिया है और उल्टा करके इसके मोल्ड से इसको निकाल लेंगे आहिस्तगी से और फिर इस पे ऊपर कट लगा लेंगे। लीजिए जनाब, ऐसी बर्फ़ी जो मुंह में रखते ही घुल जाए बनकर तैयार है। सबको खिलाएं, स्टोर करके रखें, मेहमानों के आगे रखें, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और महरीन तड़का को सब्सक्राइब भी कर दें। इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।